कोविड-19 के मामलों का जिस संख्या से दिन प्रतिदिन प्रसार हो रहा है, उसी आकृति में जन स्वास्थ्य पर भी निरंतर खतरा बढ़ रहा है। अनुमानित दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वर्ष लगभग 20 से 30 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। इस अनुमान से न केवल अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त होगी, बल्कि जनमानस को बचाना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि जिस तेजी से भारत इस वैश्विक महामारी पर न केवल अंकुश लगा रहा है, तथापि व्यापार को भी जमीन लाने को प्रयासरत है, जो कि सराहनीय परंतु नाकाफी भी है। ये स्थिति कितनी विषम है, इस बात से समझा जा सकता है कि देश के दूसरे बड़े पहलू अर्थव्यवस्था को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राहत के लिए एक ही महीने में दूसरी बार ठोस कदम उठाए हुए हैं। राहत के रूप में 1 लाख करोड़ निवेश करके अर्थव्यवस्था पर लगी चोट पर मरहम लगाने का प्रयास किया है। आरबीआई ने कृषि के बाद देश के दूसरे बड़े रियल्टी सेक्टर तथा नेशनल हाउसिंग कंपनीज को 10,000 करोड़ रुपए देने के ऐलान के साथ भविष्य में रोजगार की संभावनाओं की भी भरकर कोशिश की। आरबीआई के अनुसार बाजार में नकदी की कोई कमी नहीं है, जिससे पहले से ही बाजार में कर्ज की मांग नहीं थी, और अब ऐसे लॉकडाउन तथा उसके बाद कर्ज की मांग कैसे बढ़ेगी। ऐसे में आरबीआई के साथ मुसीबत ये है कि बीते 27 मार्च तथा 17 अप्रैल को आरबीआई ने अर्थव्यवस्था जीडीपी की 32% के बराबर नकदी डालने का ऐलान किया था। फिर भी एक आम आदमी के तौर पर हम कह सकते हैं कि असहनीय घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यद्यपि ये कहने में भी कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश के साथ-साथ विश्व की बड़ी संस्थाएं, सिडबी तथा नाबार्ड जैसे संस्थाएं उस वैश्विक महामारी में कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर चल रही हैं।